तीसरा खंड, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। तीसरा भाग, धम्म क्या है। पहला पाठ, जीवन की निर्मलता बनाए रखना धम्म है। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानेस धम्मा के 42वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के एपिसोड को जहां पर हमने खत्म किया कि तथागत बुद्ध के धम्म को अगर जानना है तो धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है, इसे जाने में बिना आप लोग बुद्ध का धम्म नहीं जान सकते। तो चलिए आज हम धम्म को जानते हैं। व्हाट इज धम्म? धम्म क्या है? जीवन के निर्मलता को, शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखना ही धम्म है। और ये जीवन की पवित्रता क्या है, जीवन की निर्मलता, शुद्धता, ये क्या है? जीवन के पवित्रता को, शुद्धता को, निर्मलता को प्राप्त करने के 3 प्रकार है, 3 फॉर्म्स हैं। जीवन के निर्मलता ये 3 प्रकार की है। पहली निर्मलता, जीवन की पहली निर्मलता है प्यूरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की पवित्रता, शरीर की निर्मलता, शरीर की शुद्धता। और ये शरीर की शुद्धता कैसे प्राप्त होती है, शरीर की शुद्धता कैसे बनाए रखी जा सकती है? शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए, शरीर की शुद्धता बनाए रखने के लिए जीव हिंसा से विरत रहना पड़ता है। जीव हिंसा से विरत, विरत का मतलब ये विरत और ये बाकी के शब्द बहुत पुराने डिक्शनरी से लिए हुए हैं। विरत मतलब आज के हिंदी भाषा में दूर रहना। जीव हिंसा से यानी हत्या करने से दूर रहना, चोरी करने से दूर रहना, चोरी करने से विरत रहना और पाप कर्म करने से दूर रहना। इन चीजों से, हत्या, चोरी और पाप कर्म करने से जो व्यक्ति दूर रहता है, विरत रहता है, उसे शरीर की शुद्धता प्राप्त होती है। उसके बाद जीवन की निर्मलता को, शुद्धता को बनाए रखने का दूसरा प्रकार है वाणी, वाचा, स्पीच, प्यूरिटी ऑफ स्पीच, वाचा की शुद्धता, अपने बोल की शुद्धता। और यह कैसे बनाई जाती है? यह जीवन की शुद्धता का दूसरा प्रकार है। और यह वाणी, वाचा की शुद्धता बनाए रखने के लिए झूठ बोलने से विरत रहना पड़ता है, असत्य कथन करने से, झूठ बोलने से दूर रहना पड़ता है, तब जाकर वाणी की शुद्धता प्राप्त होती है। और तीसरा प्रकार है मन की शुद्धता। मन की शुद्धता कैसे प्राप्त होती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहां पर एक उदाहरण देकर मन की शुद्धता के बारे में समझाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर किसी भिक्खु को उसके मन में काम भावना या काम इच्छा अगर निर्माण होती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके मन में काम इच्छा उत्पन्न हुई है। अगर उसके मन में काम इच्छा निर्माण उत्पन्न नहीं भी होती है तब भी उसे पता रहता है कि उसके मन में अभी कोई काम इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। जो अपने मन के ऊपर जागरूक रहता है, सचेत रहता है, कब किस वजह से काम भावना निर्माण होती है, किन कारणों की वजह से काम भावना, काम इच्छा उत्पन्न होती है, ये जो व्यक्ति जानता है और भविष्य में ऐसी काम इच्छा, काम भावना उत्पन्न ना हो जिसके लिए वो प्रयत्नशील होता है, उसके मन में, उसके जीवन में मन की शुद्धता स्थान ले लेती है। और सिर्फ काम भावना ही नहीं, जिसके मन में दुष्ट विचार, द्वेष की भावना, द्वेष के बारे में भी इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समझाया है कि जिसके मन में द्वेष निर्माण होता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरे मन में
अब द्वेष निर्माण हो गया है। वो इसके ऊपर जागरूक रहता है, सचेत रहता है। जब उसके मन में द्वेष नहीं निर्माण होता तब उसे पता चलता है कि मेरे मन में अब कोई द्वेष नहीं है। भविष्य में इस तरह का द्वेष निर्माण ना हो, इसके लिए जो प्रयत्न करता है उसे मन की शुद्धता प्राप्त होती है। इसी तरह से मन में आलस्य कब निर्माण होता है? नींद, निद्रा, उत्साह, घबराहट, उत्कंठा, उत्तेजना, संदेह, शक, हिचकिचाहट, घबराहट, ये सारी भावना जिस मन में उत्पन्न होती है और जिसे पता चलता है कि अब मेरे मन में ये सारी भावना निर्माण हो गई है, जिसके ऊपर वो सचेत होता है, जिसके ऊपर वो जागरूक होता है, और जब ये भावना नहीं भी निर्माण होती तब उसे पता चलता है कि मेरे मन में अब ये सारी भावना निर्माण नहीं हुई है, और जो भविष्य में ये भावना निर्माण ना हो इसके लिए जो प्रयत्नशील होता है उसे मन की शुद्धता कहते हैं। इसे कहते हैं मन की शुद्धता। जो काया यानी बॉडी, वाचा और मन से शुद्ध होता है और पवित्र होता है, जो निष्पाप होता है, शुद्ध होता है, पावित्र्य युक्त होता है, उसे लोग अकुशल कर्म धो डालने वाला, अकुशल कर्म मिटा देने वाला, ऐसा निष्कलंक व्यक्ति के नाम से उसे जाना जाता है। उसकी पहचान निष्कलंक व्यक्ति के नाम से होती है। यह है प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ स्पीच और प्यूरिटी ऑफ माइंड। शरीर की शुद्धता, वाचा की शुद्धता और मन की शुद्धता। जीवन के पवित्रता को बनाए रखने में 5 बाधाएं आती है, 5 वीकनेसेस, 5 दुर्बलताएं आती है। ये बाधाएं धम्म में प्रशिक्षण लेने में ये बाधाएं उत्पन्न करती है। ये 5 बाधाएं कौन सी है? ये 5 बाधाएं क्या है? किसी की हत्या करना, जो चीज तुम्हारी नहीं है वो चीज ले लेना यानी चोरी करना, कामुक या दुष्ट प्रथाओं का पालन करना, झूठ बोलना, आलस या निष्क्रियता उत्पन्न करने वाले मादक पदार्थों का सेवन करना, ये है वो 5 बाधाएं। इन 5 कारणों की वजह से, इन 5 बाधाओं की वजह से इंसान को उसके जीवन में असफलता प्राप्त होती है। जब ज्ञान का अर्जन करना होता है तब ज्ञान अर्जन के मार्ग की ये 5 बाधाएं जब दूर हो जाती है तब 4 तरह के सचेतन, 4 तरह के माइंडफुलनेस या 4 तरह की जागरूकता उत्पन्न होती है। यहां एक भिक्खु दृढ़ होकर, सचेत होकर, जागरूक होकर, माइंडफुल होकर वो आत्मसंयमित होता है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम उसके पास होता है और वो अपनी लालसा, लालच, वासना और असंतोष पर काबू पा लेता है और अपने शरीर को सिर्फ एक शरीर मानता है, अपने भावनाओं को सिर्फ एक भावना मानता है, जो मन को सिर्फ एक मन मानता है। मन में उत्पन्न होने वाले विचार ये केवल मन की प्रवृत्ति है, ये जानकर वो हमेशा प्रयत्नपूर्वक जागरूक रहकर, आत्मसंयमित रहकर लोभ और असंतोष पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब ये 5 बाधाएं, जब ये 5 दुर्बलताएं दूर हो जाती है तब 4 तरह की जागरूकता इसका उदय हो जाता है। असफलता, फेलियर
ये 3 प्रकार की होती है। शील की असफलता, नैतिकता की असफलता, शील यानी नैतिकता की असफलता, दूसरी मन की असफलता और तीसरी दृष्टि की असफलता, व्यू, फेलियर ऑफ व्यूज। नैतिकता या शील की असफलता क्या है? नैतिकता या शील की असफलता कब होती है? जब इंसान किसी की जान ले लेता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, कड़वा बोलता है, व्यर्थ की बकवास करता है, व्यर्थ की बड़बड़ करता है। ये सब शील की असफलता है। इससे शील भंग होता है। इन सारे आचरणों से शील का फेलियर होता है, शील का घात हो जाता है, शील घात निर्माण हो जाता है। उसी तरह से जिसके मन में लोभ और दुष्टता इसका निर्माण होता है, तब मन की असफलता हो जाती है, मन का घात हो जाता है, फेलियर ऑफ माइंड। यहां पर हमारा मन नाकामयाब हो जाता है। और दृष्टि की असफलता क्या है? जब किसी के मन में यह भावना निर्माण होती है या उसका दृष्टिकोण इस प्रकार होता है कि दान करने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, कोई भी इसका परिणाम नहीं होने वाला, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता, कोई इसका गुण नहीं होता, कोई फल नहीं होता, वो अपने माता पिता को, सगे संबंधियों को या प्राणियों के लिए भी उसके मन में ये आदर नहीं होता। इस वजह से दृष्टि, व्यूज, दृष्टि का घात हो जाता है, दृष्टिघात निर्माण हो जाता है, दृष्टि का फेलियर हो जाता है, दृष्टि की नाकामयाबी हो जाती है। और इस तरह से जिस व्यक्ति का शीलघात हो जाता है, चित्तघात यानी मन का फेलियर हो जाता है, मन नाकामयाब हो जाता है, और जिसकी दृष्टि नाकामयाब हो जाती है, दृष्टि का घात हो जाता है, इन सब के वजह से इंसान को मरने के बाद भी दुर्गति प्राप्त होती है। इसी तरह से लाभ भी 3 प्रकार के होते हैं। शील का लाभ यानी नैतिकता का लाभ, चित्त का, मन का लाभ, और दृष्टि का लाभ। चित्त का, शील का या नैतिकता का लाभ कब होता है? जब हम किसी की जान लेने से विरत रहते हैं, झूठ बोलने से विरत रहते हैं, दूर रहते हैं, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करने से दूर रहते हैं, व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करते, व्यर्थ की बकवास नहीं करते, इन सब से शील का लाभ हो जाता है। और शील का लाभ होने के बाद मन का लाभ कैसे होता है? जिसके मन से लोभ और दुष्टता, दुष्टपन ये निकल जाता है, ये दूर हो जाता है, तो उसको शील का लाभ प्राप्त होता है। और दृष्टि का लाभ कैसे प्राप्त होता है? जो इंसान ये मानता है कि बुरे कर्म या अच्छे कर्म करने का कोई परिणाम है, उसका कोई गुण है, कोई फल है। जो व्यक्ति ये जानता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में ये गुण है, परिणाम है, इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, जो व्यक्ति ये सब जानता है, जो अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, प्राणियों के लिए उसके मन में करुणा निर्माण होती है, उसको दृष्टि का लाभ प्राप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति को ये 3 लाभ मिल जाते हैं, यानी शील, नैतिकता का लाभ, मन का लाभ और दृष्टि का लाभ, उसे मरने के बाद सुगति प्राप्त हो जाती है। तो यह है धम्म क्या है, उसका पहला चैप्टर। ऐसे और 5 चैप्टर है जो धम्म को समझाने में हम लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। तो आज हमने पहला चैप्टर देखा, कल हम
व्हाट इज धम्म, धम्म क्या है, इसका दूसरा पाठ हम देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।